हेलो स्टूडेंट, यूनिक कंप्यूटर स्टडी चैनल में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वो डीसीए और पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर की जो आपकी बुक है इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग की, उसमें जो मैंने आपको कल दो कोडिंग बताई थी, किसकी, सीएसएस की, टेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो मैंने आपको कल क्या बताई थी, कोडिंग बताई थी। उसमें आपको मैंने सिर्फ दो कोडिंग कल बताई थी, तो उसके बाद की जो बाकी की चार कोडिंग है, कितनी, उसी क्वेश्चन में आपकी जो चार कोडिंग और बची हैं उनको मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो इसके बाद मैंने आपको कल कौन सी बताई थी, एक बताई थी आपको मैंने टेक्स्ट कलर की, और दूसरी उसी में कौन सी बताई थी आपको, टेक्स्ट अलाइन की। टेक्स्ट कलर और टेक्स्ट अलाइन में एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं कि टेक्स्ट कलर जो प्रॉपर्टी थी, इसमें आपको टेक्स्ट जो आप लिखते थे बॉडी के अंदर टेक्स्ट, उसके कलर को कैसा, जो भी आप टेक्स्ट में कलर देते थे वैसा उसको करने के लिए किसका यूज किया जाता था, टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी का, ठीक। इसके साथ साथ टेक्स्ट अलाइन जो प्रॉपर्टी थी, इस टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि जो ये डेटा लिखा रहेगा वो आपको लेफ्ट में लिखना है या राइट में लिखना है या इसके बाद कहाँ, सेंटर में लिखना है। तो ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। अब जो आज अपना रहेगा उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपकी रहेगी वो रहेगी टेक्स्ट डेकोरेशन की। कौन सी रहेगी, टेक्स्ट डेकोरेशन की, ठीक है ना। इसके बाद अगली इसी में रहेगी आपकी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की, ठीक। इसके बाद इसी में आपकी अगली रहेगी टेक्स्ट इंडेंट की, और इसके बाद अगली रहेगी आपकी इसी में टेक्स्ट डायरेक्शन की, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टी मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इनकी HTML कोडिंग करेंगे, CSS कोडिंग करेंगे तो इनसे होता क्या है, ठीक है ना। अब इसके आगे अपन इन चारों की एक एक से क्या करते हैं, कोडिंग को स्टार्ट करते हैं कि इन चारों की कोडिंग को अपन को करना कैसे है, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ आपको इसमें सिर्फ एक ही कोडिंग करूंगा और एक ही कोडिंग के अंदर आपको क्या कर देना है, एडिट कर देना है, ठीक। इसमें आपको सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन, कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी आपकी, टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। यहां पे आपको ऊपर लिखना है टेक्स्ट डेकोरेशन HTML कोडिंग, क्योंकि इसमें दो तरीके से आपको कोडिंग करनी है, एक HTML की कोडिंग और एक CSS की कोडिंग। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, HTML कोडिंग, और यहाँ पे लिख देंगे आप CSS कोडिंग। तो सबसे पहले HTML कोडिंग को अपन करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या चालू होगा, HTML, इसके बाद यहाँ पे हेड, इसके बाद आप यहाँ पे लिंक को चालू करोगे, लिंक, फिर यहाँ पे स्पेस देके रिलेशन बराबर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखोगे, स्टाइल शीट, फिर स्टाइल शीट लिखने के बाद यहाँ पे फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा, हाइपर रेफरेंस, फिर यहाँ इक्वल लगा के फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे अभी खाली छोड़ देना है। फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे आगे, हेड को बंद कर दोगे। हेड को बंद करने के बाद अब आप यहाँ पे किसको, टाइटल को चालू करोगे, किसको, टाइटल। यहां मैंने टाइटल में आप क्या लिख दोगे, टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। यहां टेक्स्ट डेकोरेशन को लिखने के बाद टाइटल को भी आप बंद कर दोगे। टाइटल को बंद करने के बाद बॉडी को ऑन करोगे, और इस बॉडी में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे डेटा लिखना है, ठीक। यहां पे जैसे मैंने डेटा में लिखा युवा कंप्यूटर, आप कुछ भी डेटा लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है युवा कंप्यूटर सेंटर, ठीक। इतना लिखने के बाद इस आप किसको बंद कर दोगे, पी को बंद कर दोगे। फिर यहाँ पे किसको बंद करोगे, बॉडी को। बॉडी को बंद करने के बाद आप किसको बंद कर दोगे, HTML को। इतना करने के बाद ये आपकी कौन सी कोडिंग रहेगी, HTML की, ठीक है ना। ये आपकी HTML की कोडिंग हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आप CSS की कोडिंग करोगे। पहले इस HTML की कोडिंग को किस में आप करोगे, नोटपैड में आपको ये कोडिंग को करना है,
फिर नोटपैड में आपको ये कोडिंग करने के बाद Ctrl+S की से सेव कर दोगे, जो मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में भी बताया है कि Ctrl+S की को प्रेस करके इस कोडिंग को आप सेव कर दोगे। जैसे मैंने बोला कि इस कोडिंग को मैंने ram.html नाम से क्या कर दिया है, सेव कर दिया है। इसके बाद आप क्या करोगे, CSS की कोडिंग। सबसे पहले यहाँ पे P को निकालने के लिए यहाँ पे मैंने P लिखा। इसके बाद आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाओगे। फिर आप कौन सी कोडिंग कर रहे हो, टेक्स्ट डेकोरेशन की। तो यहाँ पे लिखोगे टेक्स्ट, फिर डैश लगाओगे, फिर यहाँ पे लिखोगे डेकोरेशन, फिर यहाँ पे आप क्या लगाओगे, सेमीकोलन। इस सेमीकोलन को आपको लगाने के बाद यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, अंडरलाइन। क्या लिखोगे, अंडरलाइन। ठीक है ना। मतलब जो आप टेक्स्ट की डेकोरेशन कर रहे हो, क्या करोगे, जो आप टेक्स्ट में डेकोरेशन कर रहे हो वो उसके नीचे जो टेक्स्ट लिखा रहेगा आपका, उसके नीचे क्या लग के आएगी, अंडरलाइन लग के आएगी। ये होती है टेक्स्ट डेकोरेशन की क्या, कोडिंग। यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दोगे, टेक्स्ट, फिर डैश लगाना है, डेकोरेशन लिखना है, फिर यहाँ पे कॉलन लगाना है, फिर अंडरलाइन और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दोगे। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस कोडिंग को जैसे मैंने बोला कि मोनू नाम से मैंने इसको क्या किया है, सेव। तो यहाँ जिस प्रकार आपने HTML की कोडिंग को ram.html नाम से सेव किया था, उसी प्रकार से जब आप CSS की कोडिंग करोगे तो मोनू और यहाँ पे क्या लगा दोगे, .css। फिर इस जो ये नाम को जो आपने CSS की कोडिंग में सेव किया है, इसी को आपको यहाँ पे लाके लिख देना है। क्या लिख दोगे, मोनू। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिख दोगे, .css। फिर इसके नीचे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मोनू.css और डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे टैग। फिर Ctrl+S करोगे आप, ये कोडिंग आपकी क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। फिर जो इसका आपको आउटपुट प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, आउटपुट। तो आउटपुट में आपको यहाँ पे लिखा आएगा युवा कंप्यूटर स्टडी। क्या लिखा रहेगा, युवा कंप्यूटर, सॉरी यहाँ पे सेंटर लिखा रहेगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा और इसके नीचे क्या आ जाएगी, अंडरलाइन आ जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आउटपुट। अब इसी कोडिंग में टेक्स्ट डेकोरेशन की जगह पे मैं यहाँ पे अंडरलाइन की जगह पे बस क्या लिख दूंगा, यदि यहाँ पे मैंने ओवरलाइन लिख दिया, क्या लिख देंगे, ओवर, और यहाँ पे लिख देंगे लाइन। ठीक है, ओवरलाइन लिखोगे तो ये अंडरलाइन वाली कोडिंग क्या हो जाएगी, यहाँ से अंडरलाइन वाली लाइन हट जाएगी और इसके ऊपर लाइन लग के आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आपको इन कोडिंगों को करना है। यदि मैंने बोला कि मुझे इस वर्ड में अंडरलाइन नहीं देनी है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ ओवरलाइन को हटाना है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिख दोगे, आप सिर्फ नन लिख दोगे, सिंपल सा। ये लो, तो ये वाली जो अंडरलाइन या ओवरलाइन रहेगी ये क्या हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करनी है, टेक्स्ट डेकोरेशन की कोडिंग को चलाना है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं अपनी अगली कोडिंग की, जिसमें कौन सी थी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की। कौन सी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ये है आपकी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कोडिंग। इसमें क्या होता है, अब देखते हैं। इसमें यहाँ पे आपको आके कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे ही आपको कोडिंग दोबारा लिखनी है। इसके बाद यहाँ CSS की कोडिंग में इस टेक्स्ट डेकोरेशन की जगह पे सिर्फ आपको यहाँ पे लिख देना है क्या, टेक्स्ट। यहाँ पे आके सिर्फ आप लिख देना टेक्स्ट और डैश लगा के यहाँ पे लिखोगे ट्रांसफॉर्म, TRANSFROM। ऐसी ही स्पेलिंग आप लिखना, अन्यथा कोडिंग गलत हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको कॉलन लगाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ये यदि छोटे अक्षरों से लिखा है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि जो ये वर्ड लिखेंगे वो आपको बड़े लिखना है या छोटे लिखना है या कैपिटलाइज लिखना है। मतलब कि एक एक से मैं तीनों कंडीशन आपको बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया अपर केस, UPPERCASE, ये मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अपर केस।
तो अपर केस लिखने के बाद जब आप इसको क्या करोगे, Ctrl+S से रन कर सेव करोगे, फिर रन करोगे, तो यहाँ पे जो ये आपका आउटपुट रहेगा, ये सारे वर्ड जो लिखे रहेंगे वो कैसे लिख के जाएंगे, सारे के सारे बड़े लिख के आ जाएंगे। ये होता है अपर केस कोडिंग का मतलब। ठीक है, अब यहीं पे आपको अपर केस की जगह पे यदि मैं यहाँ पे लोअर केस लिख दिया, क्या लिख दिया, लोअर केस, तो ये जो सारे वर्ड आपका आउटपुट लिख के आएगा, ये युवा कंप्यूटर सेंटर, ये यहाँ पे सारे वर्ड कैसे लिख के जाएंगे, सारे के सारे जो वर्ड रहेंगे वो स्मॉल लिख के जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसी में लोअर केस की जगह पे आप क्या लिख दोगे, कैपिटलाइज, क्या लिखोगे, कैपिटलाइज, CAPITALIZE, कैपिटलाइज लिख दोगे। तो यहाँ पे हर एक वर्ड का पहला अक्षर क्या लिख के आएगा, बड़ा, मतलब वाई में, युवा में वाई बस बड़ा लिख के आएगा, बाकी सब स्मॉल। इसके बाद कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर का सी बस बड़ा, बाकी सब कैसे लिख के आएंगे, स्मॉल। इसके बाद सेंटर में फिर सी बड़ा लिख के आएगा और बाकी सब कैसे लिख के आएंगे, स्मॉल लिख के आएंगे। ठीक है ना, तो ये होती है आपकी कौन सी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ठीक, इसके बाद अगली कोडिंग की अपन बात करते हैं। जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब तक कि मैं इसको वीडियो को रोकता हूं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगली कोडिंग की। अगली जो अपनी कोडिंग रहेगी वो कौन सी रहेगी, टेक्स्ट इंडेंट की। ठीक है, टेक्स्ट इंडेंट, इंडेंट मतलब क्या होता है, जो भी आप पैराग्राफ के अंदर डेटा लिखोगे, उस डेटा को फर्स्ट की लाइन में जो डेटा लिखा रहेगा उसको थोड़ा सा आगे लिखने के लिए, तो आपको इसके लिए भी यही सेम कोडिंग करनी है। ठीक है, ये आप सेम कोडिंग करोगे, बस CSS की कोडिंग में आपको क्या कर देना है, चेंजेस कर देना है। तो CSS की कोडिंग में चेंजेस करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको आके लिखना है करली ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट और यहाँ पे डैश लगा के इंडेंट लिख दोगे। ठीक है, टेक्स्ट इंडेंट, फिर यहाँ पे कॉलन, मैंने यहाँ पे इंडेंट को क्या दे दिया, 20 पिक्सल, और यहाँ पे सेमी कॉलन को बंद करके करली ब्रैकेट भी यहाँ पे बंद कर दोगे। तो ये आपका जो डेटा लिख के आएगा, वो आपका जो डेटा लिखा रहेगा वो फर्स्ट लाइन में, मतलब कि युवा कंप्यूटर सेंटर यहाँ से ना लिख के यहाँ से लिखना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये होता है इस इंडेंट ऑप्शन का काम, युवा कंप्यूटर सेंटर। ये जो सेंटर अगली लाइन में लिख के आएगा वो यहाँ से लिख के आएगा, क्योंकि फर्स्ट लाइन बस को कहाँ से, अट्रैक्टिव, मतलब फर्स्ट लाइन बस को आगे से लिखने के लिए किसका यूज किया जाता है, टेक्स्ट इंडेंट ऑप्शन का। यहाँ पे 20 की जगह पे और भी ज्यादा लिख दोगे तो ये डेटा यहाँ से ना लिख के और आगे से लिखेगा, लेकिन जो भी लिखेगा वो फर्स्ट ही लाइन बस में क्या लिखेगा, अलग सा दिखेगा, बाकी सेकेंड लाइन से एकदम सिस्टमेटिक नीचे से लिखेगा। अब एकदम नीचे से लिखने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये जो डेटा लिखा है इसमें आप और डेटा लिख लोगे, तो यहाँ पे ये डेटा यहाँ से लिखना, फिर यहाँ से अगली लाइन से आ जाएगा, मतलब कि HTML की कोडिंग में आपको ज्यादा डेटा लिखोगे तो यहाँ पे आपको उसका परिणाम ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगली जो अपनी कोडिंग रहेगी वो आपकी रहेगी डायरेक्शन की। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, टेक्स्ट डायरेक्शन, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डायरेक्शन लिखा। इसके बाद इसकी भी आपकी जो कोडिंग रहेगी वो सेम ऐसे ही रहेगी, बस आप जब पेपर में DCA एंड PGDCA के जब आप पेपर एग्जाम में जाओगे तो उस टाइम पे बस आपको हर एक ही प्रॉपर्टी की आपको अलग अलग से क्या करनी पड़ेगी, कोडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ पे यदि मैं आपको हर एक की कोडिंग अलग अलग करके दूंगा तो वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। ठीक है ना, इसलिए आप यहाँ पे टाइटल में आप क्या लिख दोगे, मैंने यहाँ टेक्स्ट डेकोरेशन लिखा था तो उसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, टेक्स्ट डायरेक्शन। इसके बाद सिर्फ आपको CSS की कोडिंग में आ करके यहाँ पे ओनली क्या लिखना है, डायरेक्शन। ये मैंने डायरेक्शन लिखा, फिर यहाँ पे आपको कॉलन लगाना है और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, RTL, मतलब राइट। जब आप यहाँ पे इसका आउटपुट प्राप्त होगा आपको, तो ये युवा कंप्यूटर सेंटर जो लिखा है
ये लेफ्ट साइड लिखा रहता है हमेशा बाय डिफॉल्ट। तो आप RTL यदि यहाँ पे लगा रहे हो कोडिंग को, तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, जो डेटा आपका लिखा है वो राइट साइड से लिखना स्टार्ट होगा। ठीक है ना, मतलब ये आपका डेटा यहाँ से ना लिख के राइट साइड से क्या होगा, लिख जाएगा, यहाँ पर नहीं लिखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये 4 तरह की क्या चलानी है, कोडिंगों को चलाना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।